हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला ही चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और इसमें 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें एक जानेंगे सामाजिक विभेदों में तालमेल और दूसरा पढ़ेंगे सामाजिक विभेदों की लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। तो आइए समझते हैं। पहली चीज कि हम आप लोगों को बताए थे एक चीज कि भाई अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, अगर हम लोकतांत्रिक देश में निवास करते हैं तो यहाँ पे सामाजिक विभेद का होना तय है। यानी यहाँ पे सामाजिक विभेद होना स्वाभाविक है, होगा ही। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई लोकतांत्रिक देश में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा, अलग अलग परंपराओं के लोग निवास करते हैं और जब एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार के समुदाय के लोग रहेंगे तो उनमें भेदभाव तो होगा ही। यानी वो तो स्वाभाविक है कि सामाजिक विभेद होगा, लेकिन अगर उन सामाजिक विभेदों में तालमेल भी स्थापित होता रहे तो फिर सामाजिक विभेदों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर सामाजिक विभेदों में तालमेल कैसे स्थापित होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हमें अपने देश में दिखाई पड़ता है उसकी हम यहां पे बात करेंगे। तो देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताएंगे जहां से आपको लगेगा कि ऐसे सामाजिक विभेदों में तालमेल स्थापित किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब हिंदुओं का कोई फेस्टिवल होता है, जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म वालों में हिंदुओं का कोई फेस्टिवल है, उनका कोई त्योहार है, चाहे वो त्योहार होली का हो, चाहे वह त्योहार दिवाली का हो, या फिर देखा जाए तो वह त्योहार जो है दशहरा का हो। ऐसे फेस्टिवल्स पे ठीक है, हिंदुओं का साथ जो है उनके मुसलमान भाइयों के द्वारा भी दिया जाता है। यानी मुसलमान जो हमारे साथी हैं वो हिंदुओं का साथ जो है देते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसी प्रकार ठीक ईद के मौके पर या किसी दूसरे फेस्टिवल में, जो मुसलमानों का फेस्टिवल है, उस पे हिंदू भाई जो होते हैं वो भी अपने मुस्लिम साथियों को, अपने मुसलमान दोस्तों को क्या करते हैं, मुबारकबाद देते हैं। यानी उनसे मिलते हैं और उनके फेस्टिवल में उनका सहयोग करते हैं। तो ऐसा करके अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे में तालमेल बनाए रखते हैं, समन्वय बनाए रखते हैं और ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। एक और एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जो हम कह सकते हैं कि भाई ये सर्वधर्म समन्वय, यानी कि सारा धर्म एक समान है और सारे धर्मों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय बना रहना चाहिए, तालमेल बना रहना चाहिए। और सर्वधर्म समन्वय का ये सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी सबसे मस्त उदाहरण यही है, उत्कृष्ट उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, तो आप सबको पता है कि भारत में मंदिरों का शहर कौन है, बनारस है। यानी भारत में जो मंदिरों का शहर है, जिसको हम बनारस के रूप में जानते हैं, काशी के रूप में जानते हैं, उसको वाराणसी के रूप में भी समझा जाता है। तो इस शहर में एक लड़की है जिसका नाम है नाजनीन, और ये नाजनीन नामक मुस्लिम लड़की जो है ये क्या की है कि अब हनुमान चालीसा को उर्दू में लिपिबद्ध की है। यानी हनुमान चालीसा को ये क्या कर ली है, उर्दू में कन्वर्ट कर ली है, उर्दू में लिपिबद्ध कर ली है और फिर इसका नियमित अध्ययन करती है, रोज इसका पाठन करती है और ऐसा करके ये सर्वधर्म समन्वय का एक बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने पेश की है। तो अगर इस प्रकार की चीजें जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे देश में भले ही अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, लेकिन उन लोगों के बीच तालमेल, उन लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन जो है बना हुआ है। अब हम बात करेंगे एक और एग्जाम्पल आपके सामने। अब देखिए, जैसे आप अक्सर ऐसा देखते होंगे कि जो सिख धर्म के गुरुद्वारा होता है, ठीक है, तो वहां सिखों के गुरुद्वारे में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको हिंदू भाई भी दिखाई देंगे। यानी सिखों के गुरुद्वारा में अपना माथा टेकने के लिए हिंदू भाई भी चले जाते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो अब हिंदुओं के मंदिरों में, यानी हिंदू धर्म के लोग जहां जाके पूजा करते हैं उनके मंदिरों में सिख धर्म के भाई यानी सिख धर्म के लोग जो है
अब वहां पे आके वो लोग भी अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारे अलग अलग धर्म के मानने वाले भाइयों में समन्वय यानी तालमेल बना रहता है। तो इस प्रकार सामाजिक विभेदों में तालमेल स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक विभेदों की लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव, यानी सामाजिक विभेद से हमारे पॉलिटिक्स पर, हमारे देश की राजनीति पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसके 3 बुरे इफेक्ट के बारे में हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए, थोड़ी देर पहले ही आपको समझाएं कि सामाजिक विभेद तो भाई होगा, और सामाजिक विभेद अगर किया जा रहा है तो लोकतांत्रिक राजनीति को प्रभावित किए बिना रहेगा नहीं। यानी लोकतंत्र पर इसका प्रभाव तो निश्चित है, यानी अवश्य ही लोकतंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये चीज है कि सामाजिक विभेदों का हमेशा बुरा प्रभाव ही नहीं पड़ता, कभी कभी इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ जाता है। और ये हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे भी कि सामाजिक विभाजक के अलग अलग निर्धारक तत्वों में कि सामाजिक विभेद का हमारे राजनीति पर कब अच्छा प्रभाव पड़ता है, कब खराब प्रभाव पड़ता है। आज हम मुख्य 3 पॉइंट्स जो है यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि राजनीति पे मुख्य रूप से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहली चीज कि भाई लोकतंत्र की असफलता, आप इससे समझें। लोकतंत्र की असफलता की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहां पे हम आपको बता दें कि वैसे अगर सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो लोकतंत्र तो समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन व्यवस्था होता है। लोकतंत्र जो है पूरी तरीके से समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लेकिन अगर भारतीय डेमोक्रेटिक व्यवस्था, चाहे दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानता का सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। ठीक है, माने नियम कानून के हिसाब से। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो अब क्या होता है कि हमारे समाज में जब सामाजिक विभेद किया जाता है, यानी जब हम व्यवहारिक जीवन में इसको देखते हैं, तो हमारे समाज में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे से भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, जिससे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। और जब कोई भी व्यवस्था अपने सिद्धांतों को अच्छे ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगा तो वह व्यवस्था हमें असफल होता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार सामाजिक विभेद के कारण लोकतंत्र भी असफल रह जाता है। फिर इसके बाद हम दूसरा पॉइंट समझेंगे, सामाजिक विभाजन। दूसरा पॉइंट यहां पे आपको बता दें कि सामाजिक विभाजन। अच्छा, ये चीज भी आप ध्यान से समझेंगे कि सामाजिक विभेद जब स्वाभाविक है कि होगा ही, तो वो तो रहेगा ही। तो अब दूसरी चीज ये कि सामाजिक विभेद जब तक लिमिट में रहेगा, यानी सामाजिक विभेद है लेकिन सामाजिक विभेद एक सीमा के अंदर है, यानी एक लिमिटेशन में है। ठीक है, जब तक वो लिमिट में रहेगा ना सामाजिक विभेद, तब तक उस सामाजिक विभेद का हमारे सोसाइटी पर या हमारे जो है लोकतांत्रिक राजनीति पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब सामाजिक विभेद एक सीमा को पार कर जाता है, जब एक लिमिट को पार कर जाता है, तब ऐसे कंडीशन में उस सामाजिक विभेद का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि वह सामाजिक विभेद जो है अब देखते ही देखते सामाजिक विभाजन का भी रूप धारण कर लेता है, यानी हमारे समाज का बंटवारा भी वो करा देता है। जैसे अगर हम बात करें कि भारत का ही हिस्सा था पाकिस्तान, और भारत का विभाजन करके जो पाकिस्तान अलग बना दिया गया, पाकिस्तान का विभाजन करके जो बांग्लादेश अलग बना दिया गया, इसका रीजन क्या है? रीजन यही है, सामाजिक विभेद। क्योंकि भारत में जब पाकिस्तान था उस समय भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच इतना ज्यादा सामाजिक विभेद बढ़ गया था कि आजादी तो भारत को मिली, लेकिन सामाजिक विभेद का नतीजा हमें यह चुकाना पड़ा कि भारत का एक बहुमूल्य हिस्सा पाकिस्तान के रूप में भारत से अलग हो गया। और फिर पाकिस्तान का ही हिस्सा था बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भाषा के आधार पर जब भेदभाव हुआ तो उस सामाजिक विभेद के कारण पाकिस्तान से बांग्लादेश भी अलग हो गया। आप एक नाम सुनेंगे एक कंट्री का जिसका नाम है यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया जो है इस देश को तो आप पूछिए मत, खरबूजे के भांति, एकदम खरबूजे के भांति इसको अलग अलग टुकड़े में बांट दिया गया, अलग अलग खंड में इसको विभाजित कर दिया गया सामाजिक विभेद के कारण ही। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि सामाजिक विभेद जब एक सीमा को पार कर जाता है तो यह सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेता है। अब एक और पॉइंट हम आपको समझाएंगे, तीसरा पॉइंट
ये है राजनीतिक दलों को लाभ। यानी कि ये जो सामाजिक विभेद हम लोगों के बीच रहता है, इसका प्रॉफिट, इसका लाभ किसको मिलता है? तो इसका लाभ जो है राजनीतिक दलों को प्राप्त होता है, यानी पॉलिटिकल पार्टी को प्राप्त होता है। और असल में देखा जाए तो ये राजनीतिक दल वाले कम होते नहीं है। ये क्या करते हैं कि हमारे समाज में आकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलग अलग नाम पर लोगों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यानी लोगों के बीच जो यूनिटी कायम है, लोगों के बीच जो एकता कायम है, उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि लोग आपस में भेदभाव करना शुरू कर दे। और आपस में भेदभाव करना शुरू करने का नतीजा ये होगा कि समाज के अलग अलग वर्ग अपने वर्ग के किसी राजनीतिक दल को सत्ता में लाने का प्रयास करने लगे, और ये राजनीतिक दल वाले अपने वोट को सुनिश्चित करें और अब ज्यादा से ज्यादा मत पाकर, ज्यादा से ज्यादा वोट पाकर अपने सत्ता को भी ये देखते देखते सुनिश्चित कर जाते हैं। तो इससे राजनीतिक दलों को ही लाभ पहुंचता है सामाजिक विभेद करने से। तो ये जो है सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव है, जिसको हम आपको समझाएं। तो ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि सामाजिक विभेद का हमारे राजनीति पे न केवल बुरा प्रभाव बल्कि उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। तो इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे।